परम पूज्य गुरुदेव के चरणांजलि में वंदन करने के पश्चात उपस्थित आत्मबंधुओं, एक बार महाश्रमण पूर्व महावीर से गौतम ने प्रजा की, प्रभु जितने भी लोग आपके सानिध्य में आते हैं, चाहे वे देव हैं, चाहे पशु जगत के प्राणी हैं, और चाहे मानव समाज के मानवाकृति मनुष्य हैं, क्योंकि वीतरागों की धर्म सभा में 12 प्रकार की क्या रहती है, परिषदा रहती है। वहाँ पशु भी रहते हैं, देव भी रहते हैं और मानव भी रहते हैं। प्रभु जितने भी श्रोता बनकर के आपके सानिध्य में उपस्थित होते हैं, ये तो समझ में आता है कि उनका लक्ष्य धर्माराधन है। क्या है? धर्माराधन। धर्म गुरुओं के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में, ऋषि मुनि महात्माओं के सानिध्य में वही व्यक्ति आएगा जो कि धर्म के प्रति अनुराग रखेगा। तो प्रभु क्या सभी समान रूप से धर्माराधना कर सकते हैं? आखिर में धर्म 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 ये शब्द आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। तो धर्म का स्वरूप क्या है? आखिर धर्म का सही स्वरूप क्या है? धर्म का सही अर्थ क्या है? धर्म का सही लक्षण क्या है? त्रिविधा धर्म है। तो प्रभु ने कहा 3 प्रकार का। कितने? 3। धर्म के कितने अर्थ है? धर्म के 3 अर्थ है, आपको ध्यान ही होगा। पहला अर्थ है वस्तु स्वभाव, जो वस्तु का स्वभाव है वे धर्म है। वस्तु का स्वभाव है वे धर्म है, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व अर्थ शून्य नहीं होता। क्या नहीं होता है? अर्थ शून्य नहीं होता है। लक्षण है तो वहाँ लक्ष्य, पदार्थ है तो पदार्थ का स्वभाव ही होता है। तो पहला लक्षण है वस्तु का स्वभाव, जो आपने न जाने कितनी बार सुना है। भाई अग्नि में दहकता है, जल में शीतलता, आकाश में अवकाश देने की क्षमता है, धरती में भार वहन करने की क्षमता है। ये स्वभाव होता है। क्या होता है? आचारांक सूत्र का एक सूक्ति है, कामा दुरई कम्मा। कामा दुरई कम्मा अर्थात कामना बहुत दुष्कर है, जिसको हम स्वभाव भी कहते, स्वभाव ही माना है, स्वभाव ही माना है। जैसे आग को लकड़ियों से तृप्त नहीं किया जा सकता। किससे? आग को लकड़ियां डाल करके आप तृप्त कर सको, उसे संतुष्ट कर सको, ये कतई संभव नहीं है। स्वप्न आया आपको, हमको, और स्वप्न में जो भी कुछ दृश्य हमने देखा, चाहे अच्छा देखा या बुरा देखा, इष्ट देखा चाहे अनिष्ट देखा, स्वप्न में जो प्राप्त पदार्थ अगर हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त हो सका, संभव है क्या? स्वप्न में किसी ने मोहरों की थैली देख ली, सपने में राजपद पाया, उठी मूर्ख ने रुदन मचाया। सपने में किसी ने राज्यपद भी प्राप्त कर लिया, अब वे उठ करके पुरुषार्थ करे कि मेरा खोया हुआ राज्य मुझे क्या हो जाए, प्राप्त संभव? तो स्वप्न की संपत्ति पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकती है? नहीं। ध्यान रखिएगा, शमशान जो है, मरघट जो है, मुर्दों से कभी तृप्त हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। सुनाई आपने, नभ के कितने तारे टूटे, इसका उसको भान नहीं है। तरु से कितने पत्ते टूटे, इसका उसको ज्ञान नहीं है। पनघट पर कितने घट फूटे, इसका उसको
और मडघट में कितने घर लूटे और मरघट में कितने घर लूट लिए उसको कोई पता नहीं है, कि उनका स्वभाव है। जो मुर्दे आए वो क्या करता जाता है, अपने में समाहित करता जाता है। हमारे वीतराग प्रभु ने कहा है, गौतम ध्यान रखना, जैसे लकड़ियों से अग्नि तृप्त नहीं होती है, लकड़ियों से अग्नि तृप्त नहीं होती है, मुर्दों से शमशान कभी तृप्त नहीं हो सकता है। स्वप्न कभी पुरुषार्थ से उपलब्ध हो नहीं सकता। इसी प्रकार हमारा मन सामग्रियों से तृप्त नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात आप? कितनी सामग्रियां जुटाओ, जैसे भी कह रहे थे साधु जी, कितने ही साधन जुटाओ, पर मन तो कभी तृप्त होता ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरब खरब को धन मिले, अरब खरब को धन मिले, उदय अस्तनो राज, प्रभु तुलसी के भजन, प्रभु तुलसी प्रभु के भजन बिन सभी नरक के साज। उदय से लेके अस्त तक का क्या मिल जाए, राज मिल जाए, अरबों खरबों का धन भी मिल जाए, तब भी नहीं। प्रभु महावीर कहते हैं, इसी प्रकार दहकना अग्नि का स्वभाव है, दुर्गुण नहीं। क्या नहीं है? दहकना, प्रज्वलित होना, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, उसका दुर्गुण नहीं है, दुर्गुण नहीं है, याद रखिएगा, ये उसका स्वभाव है। और भी कई चीजें ऐसी है जिनकी हम आलोचना करते हैं, निंदा भी करते हैं। कांटा जो है चुभता है, चुभना उसका स्वभाव है, उसका दुर्गुण नहीं है। इसी प्रकार मन की अतृप्ति, मन की चंचलता, ये मन का स्वभाव है, मन का दुर्गुण नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रभु कहते हैं, वीतराग के दर्शन से, वीतराग ने जो हमें स्वभाव दशा और विभाव दशा के संबंध में बताया है, इस दर्शन को निर्मल श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करके उन सामग्रियों को, उन साधनों को जहां तक हो सके क्या करते रहना चाहिए, अपने से दूर रखना चाहिए। जानते आप, अगर जीवन की लालसा है तो घातक हथियारों से, आग से, गहरे पानी से बचने का क्या करो, प्रयास करो। और क्या हो सकता, इसके अतिरिक्त और नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, प्रभु महावीर ने धर्म के कितने अर्थ बताए? 3 अर्थ। पहला है स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका क्या है, धर्म है। दूसरा अर्थ बताया है स्वभाव की अनुभूति के साधन, स्वभाव की अनुभूति के साधन। में सोचती हूँ ऐसे विषय हमें थोड़ा सा क्या आ जाए ध्यान में। जो हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, सजगता, सतर्कता, सावधानी, पाप का भय, पाप कर्मों से बचने का प्रयत्न। तो जो हमारी अनंत आनंद की स्वभाव धारा है, उनको अनुभव करने के साधन। सागर मलसा समझ रहे हैं ना आप? जो हमारा स्वभाव है, हमारा आनंद स्वभाव है आत्मा का, उस आनंद की अनुभूति करने के कोई साधन तो चाहिए ना। आपने हलवा खाना है, अब हलवा खाने के लिए या बनाने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना। सुन लिया नाम आपने, भाई हलवा बहुत अच्छा ताकतवर होता। किसी भी पदार्थ को, उनकी अच्छाइयों को, उनके गुणों को समझो आप, मगर समझने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना। साधन के बिना साध्य की सिद्धि हो नहीं सकती है। तो वे साधन आत्मा से आत्मा के स्वभाव से संबंधित है। किसके स्वभाव से? आत्मा के स्वभाव से संबंधित है। संसार के पदार्थों से उनका कोई संबंध नहीं है। तो जैसे स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप, ये आत्म स्वभाव को, आत्म आनंद को अनुभव करने के साधन है। किसके साधन है? आत्मा के आनंद का अनुभव करने के साधन है। जैसे स्वाध्याय,
तो स्वाध्याय करते हैं आप। स्वाध्याय के भेद भी है, स्वाध्याय के 5 भेद है, वायना, पुच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। इसी तरह जप करना, कई लोग क्या करते हैं, जप करते हैं। वो क्यों करते हैं जप? हमारी आत्मा में जो आनंद का खजाना है, उस खजाने की उपलब्धि कैसे हो, इसलिए जप करते हैं। तो जप के भी 3 भेद है। कितने हैं? उच्चरित जप, उपांशु जप और मानस जप। कितने हुए? एक तो जोर जोर से बोलते हैं, एक श्वास के साथ मानस जप होता है, एक स्वभाव दशा में आ जाता। तो जप के भी 3 भेद हैं। और कोई तप करते, क्या करते हैं? तप करते हैं, तो तप के भी 354 भेद है। कितने भेद है? जीवाभिगम जी सूत्र में 354 भेद हैं। और कई भक्ति करते हैं, क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। भक्ति के भी कितने प्रकार हैं? ये बातें मैंने बताई, एक बात आप बता दो। नवधा भक्ति कितनी है? 9 प्रकार भक्ति के। विनय चंद जी ने 24 तीर्थंकरों की 24 स्तुतियों की रचना की है, भगवान ऋषभ देव से लेकर के अरहंत महावीर तक की। तो शुद्धिनाथ की स्तुति में कहा नवधा भक्ति भाव सो करने, यानी 9 प्रकार की भक्ति करके प्रभु हम आपको क्या करेंगे? रिझाएंगे। रिझाएंगे क्या? तो वीतराग है। क्या है? वीतराग है। लेकिन जब भक्त की भक्ति क्या होती है? पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तो वे साध्य की प्रकृति को नहीं देखता, वे अपनी प्रकृति को देखता है। किसकी प्रकृति को? अपने स्वभाव, अपना निवेदन करता है। साध्य के क्या लक्षण है, इस और उसका क्या नहीं जाता है? ध्यान नहीं जाता। ध्यान है आपको। ऐसा अवसर आया किसी जैन मुनि के लिए, जैन संत के लिए, जैन निग्रंथ के लिए, जब भगवान महावीर निर्वाण पधार जाते, निर्वाण हो जाता है, उस समय में गौतम कितने विप्रलाप करते हैं। उनको पता नहीं था महावीर वीतराग है। उनकी दृष्टि में क्या? रागे द्वेषे विजेतारम ज्ञातारम विश्व वस्तु ने शक्र पूजम गिरामीशम तीर्थेशम समृति में आने। ये वीतराग के क्या होते हैं लक्षण? रागे द्वेषे विजेतारम, राग और द्वेष के क्या है? वो विजेता है ना। ज्ञातारम विश्व वस्तु ने, संसार की सारी वस्तुओं का स्वरूप कौन जानते हैं? वीतराग सर्वज्ञ जानते। तो गौतम को मालूम नहीं था क्या कि महावीर क्या है? वीतराग है। जो मैं इतने क्या दे रहा हूं उनको? उपालंब दे रहा हूं, ओलंबे दे रहा हूं। देव शर्मा के वहां पर जब दुंदुभी नाद सुना निर्वाण का, तो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, फिर उठ करके कितने ओलंबे देते। हद हो गई। सबसे पहले मैं आपका क्या बना? शिष्य बना। नहीं तो अकेले फिरते थे। क्या फिरते थे? अकेले फिरते थे। कोई भी गुरु कहने वाला नहीं था। लेकिन इतना भी आपने नहीं सोचा कि कम से कम मेरे कारण आपके एक दिन में 2444 क्या हो गए? 4400 शिष्य हो गए। इतना भी आपको ख्याल नहीं आया? अरे मैंने तो केवल ज्ञान को भी ठुकरा दिया आपकी भक्ति के पीछे। इतना भी आपको ख्याल नहीं हुआ? आदमी समझदार होता है तो प्रभु अंतिम समय में अपने स्वजन परिजन मित्रों को क्या करता है? बुलाता है अपने पास। लेकिन आपने मेरे साथ कैसा विश्वासघात किया। मैं अति निकट रहने वाला, समीप रहने वाला, मेरे को क्या कर दिया? दूर कर दिया। ये बात मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ? भक्त अपनी भावना की प्रधानता रखता है। क्या रखता है? अपनी भावना को प्रमुख रखता है। अपनी भावना को ही क्या करता है? अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है। वे नहीं सोचता है कि जिसके मैं भक्ति कर रहा हूँ उनका स्वभाव कैसा है। इसीलिए संत कहते हैं भक्ति का मार्ग और लगी चोट काल जय करके सुमिरन का मार्ग और लगी चोट काल जय करके। गोपी चंद
भोजन 32 प्रकार का तज करके भिक्षा सोर भयो सब नहीं जोया पाछे पर के भक्ति का मार्ग लगी चोट काल जे करके सुमिरन का मार्ग लगी चोट काल जे करके। भक्ति का तो रास्ता ही क्या होता है, दूसरा होता है जो भक्त भक्ति के पथ पर बढ़ चुके हैं, बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं, उसका रहस्य क्या है वही जान सकते हैं। उनको दुनिया के प्रलोभन कभी भी लुभा नहीं सकते हैं, अवरोध कभी उनका पथ रोक नहीं सकते हैं। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी प्रलोभन उनके सामने आए, लेकिन भक्ति में कभी भी कोई बाधा डाल नहीं सकता है। गौतम का उदाहरण जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वीतराग को गौतम उपालंब दे रहे, क्या दे रहे? कह रहे हैं प्रभु एक तरफ का प्यार कभी निभ नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? एक तरफ की प्रीति कैसे निभ सकती है? मेरी प्रीति आपके चरणों में, मेरा अनुराग आपके चरणों में, मगर आप तो बिल्कुल ही क्या है, ऐसा कैसे होगा? तो मैं भी सोच लूं ये संसार स्वार्थी है, क्या है? संसार स्वार्थी है या कोई भी अपना है ही नहीं, इतना ही सोचना था। ये तो एक तरह से क्या है, उदाहरण है। तो धर्म के 3 अर्थ बताए, आपने समझ ही लिया होगा। पहला तो वस्तु का स्वभाव है, दूसरा आत्म स्वभाव की अनुभूति के साधन जो कि जप तप भक्ति स्वाध्याय ये सारे साधन हैं जो आत्मा में अखूट आनंद का खजाना उसको उजागर करने का। अब हम किस माध्यम से करते हैं कि जो जिसको इष्ट होता है उसी इष्ट के द्वारा ही वे क्या कर सकता है, उस निधि को पा सकता है। तो स्वाध्याय ध्यान जप तप भक्ति ये सारे दूसरे भेद में आते। किसमें आते? धर्म के दूसरे भेद में। आप व्यवहार भाषा में ये कहते हैं वो अच्छा धर्म क्रिया करते हैं, करते हम जब करने वाले को तब करने वाले को वो अपनी धर्म साधना में लगे हुए हैं। तो ये धर्म का दूसरा अर्थ है। दूसरा अर्थ और अच्छी तरह आप याद कर लीजिए, जो आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव की अनुभूति के साधन वो सारे क्या है, धर्म शब्द में निहित हो जाते हैं, पर ये संसार के पदार्थों से संबंधित नहीं है, सब आत्म स्वभाव से। और तीसरा भेद है कर्तव्य पालन। 2 आत्मा से संबंधित है, आत्म विकास के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। और तीसरा जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उनके प्रति कर्तव्य पालन। क्या करना? मनुज हूँ मैं यहाँ मनुजत्व का सिर भार लाया हूँ, मनुज हूँ मैं यहाँ मनुजत्व का सिर भार लाया हूँ। अतुल कर्तव्य का ज्ञानियों ने कहा है कि तीसरा जो धर्म का अर्थ है वो है कर्तव्य पालन। आपने अनुभव किया हो, सुना हो, हमारे ठाणांक सूत्र में धर्म के 10 प्रकार बताए। क्या बताए? व्यवहार धर्म के 10, जिसमें अपना परिवार धर्म भी आता है, ग्राम धर्म भी आता है, नगर धर्म भी आता है, राष्ट्र धर्म भी आता है और शरीर धर्म भी आता है। शरीर धर्म से मतलब है अपनी 5 इंद्रियां, अपना शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए जिस कर्तव्य को अदा करना है उसको हम क्या करें? कर्तव्य को अदा करें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ मन से ही, स्वस्थ शरीर से ही दिल दिमाग और दिल देह और दिमाग ये तीनों अगर स्वस्थ है तो धर्म की क्या हो सकती है? साधना
हो सकती। दिल भी स्वस्थ है, निर्विकार है, निर्विचार है, और दिमाग भी उलझनों से परे हैं, और देह जिसको हम शरीर कहते हैं ये भी रोग आदि से क्या है, मुक्त है। तो ऐसे साधक के द्वारा धर्म साधना आनंद से हो सकती है। तो ये धर्म का तीसरा भेद है, तीसरा अर्थ है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा नहीं, ऐसा कभी महावीर ने नहीं कहा कि बस तुम जिस रास्ते लगे हो चलते जाओ, आगे भले खाडो आवे चाहे तालाब आवे, नहीं। परिवार में रह रहे हैं, शरीर में रह रहे हैं, तो शरीर के जो साथी हैं, देह के जो दोस्त हैं, उनका भी क्या रखना है, ख्याल रखना है। तो याद रखिएगा, कामा दूरई कम्मा, अर्थात कामना जो है इसकी पूर्ति करना बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है। इसी प्रकार मन को तृप्त करना बहुत दुष्कर है। लेकिन जिसका दिल, देह और दिमाग स्वस्थ है, क्या है, स्वस्थ है, निरोग है, रोग रहित है, ये निश्चित ही तप के द्वारा, जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा क्या कर सकेगा, अपने आप को उस भक्ति मार्ग पे स्थिर कर सकेगा। अब भक्ति के कई प्रकार हैं, ध्यान के 112 भेद हैं, अभी आप सुन ही रहे थे। और कभी जिज्ञासा हो तो समझने का क्या करें, प्रयास करें। समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर स्वीकार करने का भी क्या करें, पुरुषार्थ करें। जैसे अभी आपके सामने सुख विपाक सूत्र का वाचन होगा, किसका, सुबाहु आदि 10 कुमारों ने वे पावन पुरुषार्थ किया कि सब कुछ से वैभव होते हुए भी शुद्ध जनों के लिए जगत में जो जो बंधन के हेतु, याद रखना आप, वही बन जाते, विज्ञ जनों के लिए जगत में जो जो बंधन के हेतु बन जाते हैं, शुद्ध जनों के लिए वही भवसागर सेतु। विज्ञ जन जो अनभिज्ञ हैं, क्या है, अनभिज्ञ है, अल्पज्ञ है, जो जो बंधन के हेतु है वही शुद्ध जनों के लिए, समझदार बुद्धिमान लोगों के लिए भव सागर में किसके समान बन जाते हैं, सेतु के समान बन जाते हैं। ये सारे भेद विज्ञान की बातें हम अपने सद्गुरुओं के द्वारा सुनते, किसके द्वारा, याद रखिएगा, उन्हें स्वीकार करेंगे तो निश्चित ही कामा दूरई कम्मा, जो ये सूत्र आया आचारांग सूत्र में, इस सूत्र के संबंध में समझ करके हम अपने जीवन को क्या बनाएंगे, ज्योतिर्मय ज्योतिर बनाएंगे। ये सद्गुरु की कृपा से ऐसा हम समझ सकेंगे। कहा भी है शुक्राम जी महाराज ने, बोलो मरा सतयरो अमृत वाणी, बोलो मरयत गुरु अमृत वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, बोलो महाराज सत्य गुरु अमृत वाणी, जन नहीं चैन चैन नहीं बन में, घर नहीं चैन चैन नहीं बन में, लागा तीर मारे लागा तीर सबद वाला मन में, बोलो हमारा सत्य गुरु अमृत वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, बोलो हमारा गुरु अमृत वाणी। प्रभु वितराग महावीर से यही प्रार्थना, यही आत्मनिवेदन, ऐसा सूत्र हमें मिले, ऐसी सुभाषित शिक्षा हमें मिले, जो दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, सत्य है वे सत्य है, और जो सत्य नहीं है वे क्या है, सत्य
असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी भी असत्य हो नहीं सकता है। तो ऐसा भेद विज्ञान सद्गुरु के समक्ष ही हमें क्या हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है। याद रखिएगा, धर्म के 3 अर्थ, एक स्वभाव धर्म, एक स्वभाव की अनुभूति का साधन धर्म जैसे जब तब भक्ति आदि, और तीसरा कर्तव्य दायित्व। मनुष्य हूँ मैं, यहाँ मनुजत्व का उपहार लाया हूँ। मैं मनुष्य हूँ, इस मनुष्यता का उपहार लेकर के आया हूँ। हिमालय सा सिर कर्तव्य का मैं भार लाया हूँ। हिमालय जैसे कर्तव्य का बहुत बड़ा क्या लेकर के आया हूँ, भार लेकर के आया हूँ। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय पुरुष जिनकी आए दिन हम कथा प्रसंग बोलते, शुभ विपाक सूत्र में वर्णन आएगा। दान के संबंध में अभी आपको बताया, आत्म स्वभाव की अनुभूति के साधन वे भी धर्म के अर्थ में आते हैं। जैसे दान है, शील है, तप है और भावना से तो सभी काम होता है। तो दान के संबंध में 10 कुमारों का प्रसंग चलेगा, माँ सती जी सुप्रभा जी बांचेंगे। और शील के संबंध में बहुत से उदाहरण है। मैं थोड़ा सती सुभद्रा का प्रसंग आपके सामने बोलूंगी, आप कहेंगे तो सुना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा, प्यास है तो पानी कल भी पिया, आज भी पिएंगे। धन कल कमा लिया तो आज नहीं कमाओगे। इमरजेंसी ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, किसी के मुंह से नहीं सुना, अब तक नहीं सुना। इसीलिए हमें कहते बाबूजी इतने बजे बखान पूरा कर देना, ताकि माने कटे जाऊं है दुकान जाना। आप अरे आप ये नहीं करते महाराज, आप तो सारो, मैं कोई गरीब थोड़ी। ये सब जो बैठे ना आपके सामने, सब वैभवशाली संपत्तिशाली, तो हमें देख करके भी आपको कभी ख्याल नहीं आता है कि चलो इन्हें तो जिंदगी भर के लिए क्या किया है, तो घंटे 2 घंटे तो अपन भी क्या कर लें। लेकिन नहीं, वो सूत्र में दोहराऊंगी, कामा दूरई कम्मा। काम को जीतना, कामना को जीतना बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। आग अग्नि लकड़ी से शांत नहीं हो सकती है, शमशान मुर्दों से तृप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हमारा मन जो है वो भी सामग्रियों से कभी तृप्त नहीं हो सकता है। तो प्रभु महावीर कहते कि नहीं, तुम धर्म का मर्म समझ करके उस धर्म को अपनाने का प्रयास करोगे तो निश्चित है तुम्हारा मन भी क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उपाय सोचो, अग्नि किससे शांत होती है? अग्नि पानी से शांत होती। इसी प्रकार संतोष रूपी जल से हमारा मन भी क्या होगा, शांत होगा। दान पर सुबह का चलेगा और शील पर सुभद्रा का। आज तो समय हो गया है, आनंद ही आनंद। उपवास कह रहे असनम जाणम खानम सामम अनर्थन वगन सहसा वरण मात्रा वरण श्रेय।